जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ओम गम गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य भगवान गणपति आपके घर आ रहे हैं, तो उनका आगमन धूमधाम से मनाइए। बहुत अच्छी बात है। आज एक नई बात आपको बताने के लिए मन कर रहा है, वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, गणपति क्या है? प्रथम पूज्य हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न विनाशक हैं। तो उनकी पूजा आराधना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी कार्य आरंभ करिए, उनका स्मरण करिए। बिना उनके पूजा के कोई पूजा संपन्न ही नहीं होती। तो दो तीन खास बातें आप पूजा विधि मेरे से बेहतर जानते हैं। गणेश भगवान की वर्तमान में जो हम मीडिया जगत से देखते हैं ना, तो सब लोग स्थापना करते हैं और विसर्जन करते हैं। यही पॉइंट आपको सोचना है। विसर्जन रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, प्रथम पूज्य हैं, उनके बिना कोई मांगलिक कार्य संभव नहीं है। उनका विसर्जन क्यों? गणेश लक्ष्मी का विसर्जन कभी होता है क्या? अगर लक्ष्मी जी का विसर्जन, गणेश जी सदैव रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, और आप उनका यदि विसर्जन करते हैं तो रिद्धि सिद्धि नहीं चली जाएंगी। हम देखा देखी एक बेवकूफ़ी करते हैं, अक्सर देखा देखी हम बेवकूफ़ी करते हैं। लोग कर रहे हैं, हम करना आरंभ कर देते हैं। हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका विचार नहीं करते। किन परिस्थितियों में ये परंपरा आरंभ हुई, उसका हमें ख्याल ही नहीं है। बस एक अंधी दौड़ है, दौड़ते जा रहे हैं। लोग कर रहे हैं, हम भी करते जा रहे हैं। विवेकशील प्राणी हैं आप लोग, खासकर आपकी राशि वाले लोग। तो मैं चाहूँगा कि विवेक पे अपना थोड़ा सा प्रकाश डालिए, या अपने विवेक से प्रकाश डालिए। विसर्जन क्यों? आजकल देखिए ना, दुर्गा अष्टमी पे या नवरात्र में दुर्गा जी की मूर्ति बड़े धूमधाम से लाते हैं, 10-10 फीट की, 20-20 फीट की। 10 दिन बाद उनका क्या हश्र होता है? किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी रोड के किनारे गड्ढा में पड़ी रहती है। उसके ऊपर कुत्ते नाचते हैं, सुअर नाचती हैं, पंछियां बैठते हैं, गंदगी फेंकी जाती है। आपका एक सिंपल सा फोटो बनाया जाए और उसको कचड़े में फेंक दिया जाए आपके सामने ही, आपको बुरा लगेगा जी। अगर नहीं यकीन है तो अपने फ़ोटो को ही लीजिए और अपने फ़ोटो को, जूता अपने फ़ोटो के ऊपर जूता रखिए, पैर रखिए, आपको बुरा लगेगा। फिर यार, गणपति के जो प्रथम पूज्य हैं, उनका विसर्जन क्यों? है ना, सोचने वाली बात, सोचने वाली बात है। तो देखिए, लाल बाग के बादशाह हैं ये, लाल बाग के बादशाह। अब ये अपने बंधु बांधवों से मिलने आए, और बंधु बांधवों से जो मिलने आए तो इनके भाई ने कहा, भाई मैं लाल बाग का बादशाह हूँ, और आज से यहाँ पे तुम्हारी हुकूमत चलेगी। जितने दिन तुम रहोगे तुम्हारी हुकूमत चलेगी। जैसे कि हमारे अपने घर में होता है, कोई विशेष अतिथि आता है तो हम कहते हैं कि आज के बाद ये फला रिश्तेदार आए हैं, फला अतिथि आए हैं, आज के बाद घर में जो कुछ बनेगा इनकी पसंद का बनेगा, जो कुछ ये कहेंगे वही होगा। ये प्रेम है। तो ये उनके बंधु बांधवों का प्रेम था। उसके बाद जितने दिन तक रहे वो लाल बाग के राजा बन के रहे, मतलब सारा आदेश उन्हीं का चलता था। लेकिन चूंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और प्रथम पूज्य हैं, इसलिए बोले बहुत दिन तक नहीं रुक सकते। और तब वो समुद्र के रास्ते अपने गंतव्य की ओर निकल गए। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते। जल जो है ना, एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है, और इसलिए वो समुद्र के रास्ते निकल गए। जल मतलब नारायण, नारायण के रास्ते निकल गए। तो ये परंपरा आज से कई हजार वर्ष पहले की चल रही है कि भगवान गणपति अपने बंधु बांधवों से मिलने आए, और मिलने के पश्चात वो जल के रास्ते चले गए। और हमने परंपरा क्या बनाई? गणपति को लाते हैं और ले जाके फिर 3 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन रखते हैं, उसके बाद ले जाके गड्ढे में फेंक आते हैं, कहीं तालाब में। बुरा लगेगा। पहली बात तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनका विसर्जन संभव नहीं है। उनका विसर्जन बिल्कुल मत करिए। लक्ष्मी के साथ रहने वाले हैं, अगर उनका विसर्जन करते हैं तो सोच लीजिए आप। मैं ये पॉइंट आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि रिद्धि सिद्धि के दाता का जो दाता है, उनका विसर्जन संभव है क्या? आजकल एक बेवकूफ़ी और लोग करते हैं,
घर के दरवाजे पे गणपति की स्थापना कर देते हैं। गणपति चौकीदार है क्या? दरवाजे पे कौन होता है भाई? चौकीदार होता है ना। तो गणपति प्रथम पूज्य हैं। और भी प्रतीक बने हुए हैं जिनको द्वारपाल बना सकते हैं आप, लेकिन गणपति को जो बड़े बड़े लोग हैं ना, पैसे वाले लोग हैं, ये बेवकूफ़ी अक्सर करते हैं। बाद में उसका भयानक परिणाम भी भुगतने को मिलता है, लेकिन समझ में नहीं आता। तो हम अपने देवी देवताओं का पूजन उपासना तो करें, लेकिन जो अंधी दौड़ है ना, इस अंधी दौड़ से खुद को दूर रखें। अगर आप गणपति ला ही लिए हैं या ये आप कार्यक्रम कर ही रहे हैं, तो ऐसे मूर्ति लाइए जो पानी में डालते ही घुल जाए, जो पानी में डालते ही घुल जाए। ना कि ऐसी मूर्ति के लिए आप पैसा दीजिए जो मूर्तियाँ आए आपके व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगाने के काम आए, फेसबुक पे अपडेट करने के काम आए। भगवान फेसबुक व्हाट्सएप पे अपडेट करने के लिए नहीं आए। बाद में उनको ले जाके कचड़े में फेंको, और वो भी दारू पी के डांस करते हुए। ठीक है ना। आजकल इतने भद्दे भद्दे भगवान पे गाना बन रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को, अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? ये बात आज आपको सोचना होगा। खैर, गणपति की आराधना उपासना करिए। भगवान गणपति का एक प्रतीक चिन्ह है चूहा। चूहे के वाहन पे चलते हैं। गणेश जी चूहे के वाहन पे चल सकते हैं क्या? कभी सोचा क्या आपने? नहीं सोचा। सोचिए, सोचा करिए, अपने आप से प्रश्न किया करिए। तो भगवान गणपति को चूहे का वाहन इसलिए प्रदान किया गया कि चूहा बहुत चंचल है और मन भी बहुत चंचल होता है। इसलिए जब अपने मन रूपी चूहे को भगवान गणपति के चरणों में लगा देंगे तो उसको स्थिरता प्राप्त हो जाएगी। जब चूहा भगवान के चरणों के पास पहुंच के स्थिर हो सकता है, जो चूहा एक क्षण भी एक जगह नहीं बैठता, अगर वो चूहा स्थिरता को प्राप्त हो सकता है तो आपका मन गणपति के चरणों में पहुंच के स्थिरता को क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? ये थीम है। ये इनको मोदक बहुत प्रिय है, ठीक है ना, लड्डू बहुत प्रिय है। तो जब भी लड्डू चढ़ाइए, लड्डू के साथ एक और चीज़ लगा हुआ है, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम। क्यों भाई? लगातार लड्डू खाओगे ना, शुगर पेशेंट हो जाओगे। इसलिए कपित्थ जम्बू, कैथा भी खाओ, जामुन भी खाओ, शुगर से बचे रहोगे। तो हमारे शास्त्रकारों ने जो रीति रिवाज बनाए हैं, जो परंपरा बनाए हैं, वो एकदम प्रामाणिक है, उसका फॉलो करिए। अंधी दौड़ में मत फंसिए, ठीक है ना। इस बार अगर आप ला लिए हैं तो उनका जो विसर्जन है बहुत सोच समझ के करिए, और ऐसी जगह करिए जहाँ उनकी मूर्ति पूर्णतः जल में समाहित हो जाए। ऐसे पंडालों के लिए चंदा बिल्कुल मत दीजिए जहाँ पे सिर्फ फ़ोटो क्लिक करने के लिए लोग बड़े बड़े लगाए हैं, दारू पी के डांस करते हैं, दारू पी के मस्ती करते हैं, और उनको ले जाके किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे फेंक के चले जाते हैं। इसमें आप पाप के भागी होंगे। क्या होंगे? पाप के भागी होंगे। इसलिए खुद से प्रश्न करिए, यदि आपको कोई बुलाए अपने घर में 2 दिन 3 दिन के लिए, बोले घर के आप मेहमान हैं, उसके बाद उठा के ले जाए कहीं साइड में, आपको फेंक के आ जाए, या स्टेशन पे ही ले जाए, स्टेशन पे बस मिले या ना मिले, सिंपल सी बात बताता हूँ, स्टेशन पे बस मिले या ना मिले, आपको ले जाए, खटाक से उतारे, सामान ऐसे उठा के फेंके, बोले आपको जहाँ जाना है जाइए, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो गणपति विसर्जन भी या दुर्गा विसर्जन भी सोच समझ कर करिए। अगर ले ही आना पड़े तो ऐसी मूर्तियां ले आइए जो जल में डालते ही नारायण के स्वरूप हो जाए, जल में समाहित हो जाए। ध्यान देने वाली बात है। इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे कंसंट्रेट नहीं है तो ओम गम गणपतये नमः कह के दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा जैसे चढ़ाना शुरू करेंगे गणेश जी को, आपके बच्चे कंसंट्रेट हो जाएंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के जो एकादश और अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर बुध चलते हैं, और बुध बुद्धि के कारक हैं और गणपति डायरेक्ट कारक हैं। तो आप गणेश जी की उपासना आराधना आपके लिए लाभ के मार्ग खोलने वाली है। कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं गणेश जी, आपके बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गणपति आराधना अवश्य करिए, और गणेश जी के लिए आप हरे रंग के वस्त्र जरूर दान करें या पहनाएं। दान नहीं करिए, भगवान को क्या दान करोगे, तो उनको ले जाके पहनाइए।
स्वीट वीट भी ले जा रहे हैं ना, मोदक ले जा रहे हैं, तो हरे कलर के डब्बे में ले जाइए ना, अच्छा रहेगा। एक बार उपाय करके देखिए। दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। लड्डू चढ़ा रहे हैं तो जामुन तो इसमें मिलेगा नहीं, कैथा जरूर मिलेगा, कैथा भी चढ़ाइएगा, लाभ होगा। भगवान को खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। बातें तो बहुत है, लेकिन एक संक्षिप्त सी वार्ता आपके सामने छोड़ के जाता हूँ। रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक, प्रथम पूज्य गणपति, विसर्जन किया जा सकता है क्या? अच्छा, एक और बात, प्रथम पूज्य क्यों बनाया गया? कहानी आपको पता है, ज़्यादा अच्छे से पता है, मैं कहानी पर नहीं जाऊँगा। परिक्रमा, एक और संदेश है, एक और मैसेज है। आपके घर में बच्चा कोई हैंडीकैप्ट हो जाए, कोई शारीरिक रूप से परेशान हो जाए, तो उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाए, उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाए। कार्तिकेय की अपेक्षा गणेश जी को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि गणेश जी का सर उनका हटा के हाथी का सर लगाया गया। मतलब थोड़ा से शारीरिक रूप से आप कह सकते हैं। तो आपके घर में या आपके परिवार में कोई चीज़ें इस तरह की आ जाएं जो दिव्यांग हैं, तो दिव्यांगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसे सरकार दे रही है। तो आप भी दीजिए ना, बेहतर महसूस करेंगे। चलिए, भगवान गणपति आपके समस्त कामनाओं को पूरा करें, आपको बुद्धि दें, रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, ऐसी मेरी इच्छा आप लोगों के लिए। ओम गम गणपतये नमः।